जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो OROP 3 के जो PPO हैं वो जनरेट होना शुरू हो गए हैं। तो बहुत सारे पेंशनर्स के पास तो ये मैसेज आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स को पास अभी तक मैसेज इस तरह का नहीं पहुंचा होगा। तो वो अपना जो स्पर्श का लॉगिन ID पासवर्ड्स है उसको यूज करके अपने स्पर्श अकाउंट को लॉगिन करके अपने जो कोरिजेंडम PPO है और OROP 3 का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अपना जो स्पर्श का अकाउंट है वो लॉगिन करने का नहीं पता है कि भाई आपका ID और पासवर्ड क्या है, तो इस वीडियो के अंदर आपको बड़ी ही आसानी भाषा में आपको बता देंगे कि आप अपना जो ID पासवर्ड है वो कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन, बहुत ही सरल माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन है और उसका एरियर है वो आपको कब तक मिलेगा और आपको कितना एरियर आपको मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे OROP 3 के जो PPO हैं वो उनके बारे में, आपकी स्पर्श ID पासवर्ड के बारे में, और आपका जो रिवाइड पेंशन है और एरियर है कितना मिलेगा और कब मिलेगा उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं OROP 3 के जो कोरिजेंडम PPO के बारे में। दोस्तों हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि जो PCDA के अंदर जो PPO से रिलेटेड जो OROP 3 से रिलेटेड जो काम है वो जोरों से चल रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है। शनिवार और संडे को कंटिन्यू ऑफिस ओपन हो रहे हैं। तो दोस्तों वो कारण इसका यही था कि वो जो OROP 3 का जो अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भी अगले महीने आपको जो OROP का पेमेंट और एरियर का पेमेंट मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो आपका OROP 3 का जो कोरिजेंडम PPO है वो अभी कुछ पेंशनर्स का अपडेट हो चुका है और कुछ का नियर फ्यूचर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो स्पर्श की ID पासवर्ड की हम आपको चेक कैसे करें कि भाई ये जो कोरिजेंडम PPO ये आया है या नहीं। इसके लिए दोस्तों आपको चलना होगा आपकी कंप्यूटर की साइट के ऊपर, नहीं तो मोबाइल के अंदर भी आप आसानी से कर सकते हो। जो जो मैं स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो करके आप अपना ID और पासवर्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर की साइट के ऊपर ले चलते हैं स्पर्श। तो इसके लिए दोस्तों आपको आपकी जो स्पर्श की वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। तो हम अभी आपको ले चलते हैं स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर। स्पर्श की साइट के ऊपर अपना चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पर्श की साइट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी जो स्पर्श की साइट है इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो ये अपडेट मोबाइल का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का मेनू दोस्तों खुलकर सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपने क्या करना है, जो आपका PPO नंबर है 12 अंक का, तो उसको आपने इसके अंदर मेंशन करना है। और आपका जो OTP आएगा इसका आधार के साथ में, यानी कि जो आपका मोबाइल आधार के साथ लिंक है वो आपके पास उस टाइम होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे आपका आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। तो मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड अपडेट कर दिया है। इसके बाद मेरे को सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही सेंड OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर OTP का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, यानी कि मेरे अकाउंट इसके मोबाइल के ऊपर इन्होंने OTP को भेज दिया है। तो यहाँ पर आधार की जो OTP के ऊपर आपका कुछ टाइम लग सकता है, तो इसलिए आपको शायद 1-2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका OTP आता है तो आपने इसके अंदर OTP मेंशन करना है और आपका जो न्यू मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर देना है, या वही सेम मोबाइल नंबर जो आधार के साथ लिंक है उसको भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, कंफर्म अपडेट कर देते हो, वैलिडेट टू प्रोसीड आपको आ जाएगा। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर वैलिडेट एंड प्रोसीड करोगे तो आपके पास अपना जो मोबाइल अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और मैसेज आ जाएगा उस नंबर के ऊपर कि जो आपकी स्पर्श की ID और पासवर्ड है, 1 टाइम पासवर्ड होगा, वो आप अपने लॉगिन को अकाउंट को लॉगिन करने के लिए यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे ही आपका वन टाइम पासवर्ड आता है दोस्तों, उसको आपने कंफर्म करना है कि भाई आपका जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर सकते हो, अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और आप अपने अकाउंट को फिर उसके बाद लॉगिन कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से अपना जो आईडी और पासवर्ड है वो देख सकते हैं स्पर्श का। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो रिवाइड पेंशन और एरियर की। तो यहाँ पर दोस्तों इससे पहले आपको बता देते हैं कि जो आपको एरियर है वो कितना मिलेगा और कितनी आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से कितना आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सिपाही है जिसकी सर्विस 17 साल की है, तो उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी 18,807 रुपये और OROP 3 के अंदर उसकी पेंशन हो गई है 20,463 रुपये। तो इंक्रीज कितनी हुई है 1,656 रुपये और 2 महीने का जो एरियर है दोस्तों 3,312 रुपये का हो रहा है। 3 महीने का एरियर हो रहा है 4,968 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों 2 महीने का एरियर कौन सा हो गया कि जो जुलाई और अगस्त का जो एरियर है वो यानी कि जो स्पर्श के माध्यम से जो पेंशन ले रहे हैं तो उनको शायद इसी महीने उनका जो एरियर है और जो स्पर्श की बढ़ी हुई पेंशन है वो देखने को मिल सकती है अगर ये काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद जो 3 महीने का एरियर किनका आएगा, जो हमारे बैंक के थ्रू अभी भी पेंशन ले रहे हैं तो उनका शायद अगले महीने ये पेंशन आने की संभावना होगी, तो उनका जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का एरियर देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह दोस्तों अगर किसी सिपाही की सर्विस 19 साल की है, OROP 2 के तहत तो 18,807 रुपये पेंशन ले रहा था, तो OROP 3 के अंदर उसकी पेंशन जो है 21,425 रुपये हो गई और इंक्रीज हुई है 2,618 रुपये और एरियर मिलेगा उसको दोस्तों 5,236 रुपये और 3 महीने का एरियर हो जाएगा उसका 7,854 रुपये। इसी तरह अगर नायक की बात करते हैं 17 साल वालों की, तो उसकी OROP 2 के तहत पेंशन थी 20,107 रुपये, OROP 3 के तहत जो पेंशन होगी 21,488 रुपये और इंक्रीज हुई है 1,381 रुपये और 2 महीने का एरियर बनेगा दोस्तों इनका 2,762 रुपये और 3 महीने का बनेगा 4,143 रुपये। इसी तरह दोस्तों जो नायक की क्वालिफाइंग सर्विस अगर 22 साल की है तो उसका जो OROP 2 के तहत जो पेंशन थी दोस्तों 21,244 रुपये और OROP 3 के तहत उसकी पेंशन हो जाएगी 23,569 रुपये। तो इंक्रीज कितनी हुई है दोस्तों यहाँ पर 2,325 रुपये की और एरियर मिल जाएगा उसको 2 महीने का 4,650 रुपये और 3 महीने का एरियर मिलेगा दोस्तों 6,975 रुपये। इसी तरह अगर बात करते हैं हवलदार जिसकी सर्विस 19 साल की है तो उसकी जो पेंशन होगी दोस्तों OROP 2 के तहत 21,782 रुपये और OROP 3 के तहत दोस्तों 23,432 रुपये और इंक्रीज हुई है उसको यहाँ पर 1,650 रुपये की और एरियर मिलेगा उसको 3,300 रुपये 2 महीने का और 3 महीने का हो जाएगा उसका 4,950 रुपये। इसी तरह अब अगर हवलदार की सर्विस 24 साल की है दोस्तों तो उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी 22,257 रुपये और तो OROP 3 के तहत 24,763 रुपये उसकी पेंशन होगी। यहाँ पर 2,506 रुपये उसकी बढ़ोतरी हुई है OROP 3 के अंदर और 2 महीने का एरियर जो मिलेगा 5,012 रुपये और 3 महीने का एरियर जो मिलेगा 7,518 रुपये। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों होनरी नायब सूबेदार की और यहाँ पर अगर सर्विस 24 साल है होनरी नायब सूबेदार की तो उसकी जो OROP 2 के तहत पेंशन थी 23,750 रुपये थी। OROP 3 के तहत 25,738 रुपये हो गई है, 1,988 रुपये का इनका इंक्रीज हुई है और 2 महीने का एरियर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3,976 रुपये उनको एरियर के तौर पे मिलेंगे और 5,964 रुपये 3 महीने का एरियर उनको मिलेगा अगर जो आपकी बढ़ी हुई पेंशन और एरियर है जो अक्टूबर महीने के अंदर अगर मिलता है तो। इसके बाद अगर 26 साल की सर्विस के बाद ऑनरी नायब सूबेदार मिला है तो उसकी जो पेंशन थी OROP 2 के तहत 23,750 रुपये, OROP 3 के अंदर आपकी पेंशन हो जाएगी 26,738 रुपये और आपको 2,988 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और 5,976 रुपये आपका 2 महीने का एरियर हो गया और 3 महीने का एरियर हो गया आपका 8,964 रुपये। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपको नायब सूबेदार 28 साल सर्विस वाले की। तो यहाँ पर OROP 2 के तहत अगर नायब सूबेदार की हम पेंशन की बात करते हैं 28 साल वाले की 26,075 रुपये थी और OROP 3 के अंदर उनकी पेंशन होगी 27,950 रुपये, 1,875 रुपये का उनका जो इंक्रीज हुई है पेंशन और 3,750 रुपये का 2 महीने का एरियर बनेगा और 5,625 रुपये इनका 3 महीने का एरियर बनेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूबेदार रैंक की 28 साल सर्विस वाले की। तो उनकी OROP 2 के तहत पेंशन थी 29,700 रुपये और OROP 3 के तहत उनकी पेंशन हो गई
30,175 रुपये। तो इंक्रीज हुई है 475 रुपये की, और 950 रुपये का इनको एरियर मिलेगा 2 महीने का, और 1425 रुपये का 3 महीने का। इसके बाद सूबेदार 30 साल सर्विस वाले की बात करते हैं तो 31,000 OROP 2 के तहत पेंशन थी, 31,500 रुपये इनकी OROP 3 के तहत पेंशन है। 500 रुपये का यहाँ पर इंक्रीज हुई है, 1,000 रुपये 2 महीने का एरियर और 1,500 रुपये 3 महीने का एरियर उनको मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूबेदार मेजर की, जिसकी सर्विस 30 साल की है, तो 31,625 रुपये जो OROP 2 के तहत इनकी पेंशन थी, और 34,425 रुपये इनकी OROP 3 के तहत पेंशन है। तो 2800 रुपये का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 महीने के एरियर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5600 रुपये का एरियर इनको मिलेगा। अगर 3 महीने का एरियर आता है तो 8300 रुपये इनको एरियर के तौर पर मिलने वाले हैं। अभी बात करते हैं ओनली लेफ्टिनेंट की, जिसकी सर्विस 30 साल है, और इनकी जो पेंशन है दोस्तों 41,200 रुपये थी OROP 2 के तहत, और OROP 3 के तहत भी 41,200 ही है, यानी कि इनका कोई भी बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हुई है। इसके बाद बात करते हैं ओनली कैप्टन की, तो यहाँ पर भी दोस्तों 30 साल सर्विस वाले की जो OROP 2 के तहत पेंशन थी 42,500, और OROP 3 के अंदर भी आपको 42,500 ही मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर भी यहाँ पर आपको कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ये थी दोस्तों OROP 3 के पेमेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।